कभी कभी इंसान जो होता ना ऐसा सिचुएशन में पड़ जाता है कि वह जल्दबाजी में उसी सिचुएशन से निजात पाने के लिए फ़ैसला भी ले लेता है, लेकिन उसी का एक फ़ैसला जो होता ना उसके लिए खुद भारी पड़ जाता है, आगे और भी भारी पड़ता चला जाता है, जिसकी वजह से ना उसका हंसता खेलता ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हो गया, जिस एक जल्दबाजी की वजह से ना एक महिला इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता ना, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी पड़ती है लखनऊ। उसी के पास बथरा पुलिस स्टेशन पड़ता है और ठीक उसी के कुछ दूर का एक खेड़ा गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं 19 अक्टूबर 2019 का दिन होता है। तो उसी दिन सुबह का टाइम होता है। तो पूरा खेड़ा के एक गांव का एक व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति जो होता है उसी समय सुबह के टाइम जो होता है वह नरेश की तरफ जाने लगता है। और जब जाने लगता है तो उसी बीच जो होता ना एक जंगल होता है और वही जंगल पर मौके पर रुक जाता है। तो साइड में एक खेत होता है, उसी खेत की तरफ एक नाली बह रहा होता है। देखता है उसी नाली में एक युवती की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे वह व्यक्त होता है, देखने के बाद दंग सा रह जाता और वही तुरंत ही शोर शराबा करना शुरू कर देता। और शोर शराबा सुन के आस पड़ोस जितने भी मौके पर किसान होते हैं ना, वह किसान इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद सभी लोग मिलकर ना उस लड़की यानी कि युवती के बॉडी को अच्छे से देखते हैं। उनको मामला काफ़ी गंभीर लगता है। इसी बीच इसकी सूचना जो होता ना अपने नज़दीकी पुलिस थाने बथरा में दे देते हैं। और वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं रमेश कुमार रावत जैसी यह खबर सुनते हैं ना, सुनने के बाद उनको यह मामला जो होता पूरी तरह से गंभीर लगता है। अपनी टीम को लेते हैं। लेने के बाद तुरंत ही उसी बताए हुए ठिकाने पर पहुँच जाते हैं। देखते वहाँ पर मौके पर थोड़ा बहुत भीड़ लग चुका होता है। ग्रामीण सुबह जिसको जानकारी हो चुकी थी ना वह उस खेत में पहुंच चुके होते हैं। पुलिस को जैसे ग्रामीण देखते हैं अपने आप छटना शुरू हो जाते हैं। वहां पर अब जो होते हैं रमेश कुमार रावत पहुंचते हैं अपने कांस्टेबल सहित और उस डेड बॉडी को पंचनामा करना शुरू कर देते हैं। देखते कि सही में वह डेड बॉडी जो होती ना एक युवती की है, जिसकी उम्र लगभग वही 26 से 29 साल के बीच देखने में लग रहा है। लेकिन उसका जो होता पूरा शरीर जो होता ना शौक श्रृंगार से लदा हुआ पड़ा होता है, क्योंकि एक दिन पहले जो होता ना भारत में यानी कि 18 अक्टूबर 2019 को करवा चौथ भी होता है। वह औरत जो थी उस समय देखा जाए तो एक करवा चौथ की सजी हुई श्रृंगार की अवस्था में पड़ी होती है। पुलिस समझ जाती है कि यह महिला जो होती ना हो सकती है हिंदू है, और यह समझ जाती है कि यह महिला जो होती है करवा चौथ करके किसी ने इसकी बॉडी को अच्छे से जो होता ना कारनामे को अंजाम देकर लाकर यहाँ डंप कर दिया है। लेकिन पुलिस जब उस युवती के डेड बॉडी को अच्छे से पंचनामा करती है तो आस पड़ोस जो एरिया होता है ना उसमें छानबीन करना शुरू कर देते हैं। शुरू करने के बाद पता चलता है ना वहीं पास में जो होता है एक लेडीज़ पर्स पड़ा होता है। उस पर्स को पुलिस चेक करती है। रमेश कुमार रावत जब चेक करते हैं देखते उसी पर्स में एक मोबाइल पड़ा होता है और उसी में नई चूड़ियाँ पड़े होते हैं और बिदिया भी पड़े होते हैं और कुछ बिछिया भी पड़े होते हैं। पुलिस का मामला जो होता है ना काफ़ी संज्ञान से लगता है। पुलिस जो होती है वहाँ पर खड़े जितने व्यक्ति होते हैं ना उस व्यक्ति से उसी समय उस युवती की पहचान कराते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है उस युवती का पहचान करने से मना कर देता है। पुलिस समझ जाती है या माजरा जो होता है कहीं युवती का बाहर का हो सकता है, क्योंकि युवती को बाहर से लाकर यहाँ मार के डंप कर दिया गया होगा। पुलिस तुरंत जो होती ना उस युवती का अच्छे से पंचनामा कर लेते हैं। पंचनामा करने के बाद उसी समय उसका जो फ़ोटो होता ना फ़ोटो खींच के अपने जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते ना यानी कि ज़िले वाइज थानों में फ़ोटो को सर्कुलेट करा देती है। और साथ में तुरंत ही इसकी जो होती है उस समय एक समाचार पत्र के द्वारा प्रकाशित भी कर दिया जाता है, ताकि अगर कहीं भी कोई भी महिला आ जाए 1 महीने पहले कहीं गुमशुदा हो तो इसकी जो होता तुरंत आकर सूचना हमारे थाने बथरा में दिया जाए। और पुलिस जो होती है उसी समय इस मामले को संज्ञान से लेने के बाद अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता ना उसी में मोर्चरी में भेजवा देती है। और पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले थाने आती है। और जब रमेश कुमार रावत थाने आते हैं ना उसी समय 2 टीमों को इकट्ठा करते हैं। अब दोनों टीमें इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही महिला का सबसे पहले शिनाख्त करने के लिए ना खबरी को लगा देते हैं। लेकिन जब शिनाख्त करने के लिए खबरी लग जाते हैं आस पड़ोस गांव में जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई महिला का गुमशुदा होने का मुकदमा दर्ज नहीं होता है। तभी पुलिस का मामला जो होता है काफ़ी
एक चैलेंज भरा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले इस महिला का शिनाख्त करने के लिए पुलिस को कुछ ना कुछ खटकंडे अपनाना पड़ेगा। लगभग पुलिस जो थी इस महिला का शिनाख्त करवाने या कि छानबीन करवाने में लगभग 2 दिन का वक्त गंवा देती है। तभी 22 अक्टूबर 2019 का दिन होता है, वही दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच बथरा थाने में वहाँ के जो थाना प्रभारी होते ना, उसी समय रमेश कुमार रावत अपने ही ऑफिस में बैठे होते हैं, कुछ पुरानी फाइलें पलट रहे होते हैं। उसी समय उनके सामने जो था एक लगभग 42 साल का एक व्यक्ति होता है, हाँफते डाँपते हुए पहुंच जाता है और उन्हीं के पास एक लड़का होता है और उस व्यक्ति के हाथ में एक पेपर होता है। थाना प्रभारी होते ना रमेश कुमार रावत उस व्यक्ति से पूछने लग जाते हैं कि आपका नाम क्या है। वह कहने लग जाते कि साहब हमारा नाम है ना मुश्ताक अहमद, जो हम अमेठी के ही हावी का पूर्वा का गाँव के रहने वाले हैं। असल में जो न्यूज़पेपर है ना, इसी न्यूज़पेपर में एक फ़ोटो छपा हुआ है। यह फ़ोटो हमारी खुद की बच्ची है मोहसिना बानो, जिसकी उम्र इस समय 27 साल है। मोहसिना बानो जो होती ना, असल में आज से कुछ यानी कि 8 साल पहले अपनी बच्ची की हम शादी होते अपने गांव का रहने वाला एक लड़का होता है मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम के साथ आज होती है अपनी बच्ची की शादी काफ़ी बेहतर तरीके से करवा देते हैं। मोहम्मद नसीम हमारी बच्ची को लेकर अपने साथ बम्बई चला जाता है और जब बम्बई चला तो अपना जीवन काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से उजाड़ लेता है। लेकिन ठीक आज से लगभग 4 महीने पहले जो होता ना, जून 2019 का महीना होता है, उसी महीने में जो थी हमारी बेटी बिना बताए अपने घर से कहीं चली जाती है। लेकिन मोहम्मद नसीम जो होता है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और जब परेशान हो जाता है काफ़ी लोगों के पास फ़ोन करता है, हमारे पास भी फ़ोन करके जो होता है हमारी बच्ची के बारे में सूचना दे देता है। हम भी अपने रिश्तेदार के पास फ़ोन करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारी बच्ची का कोई अता पता नहीं चलता। और जब नसीम इतना ज़्यादा परेशान हो जाता ना कि उसकी हालत बस से बेहतर हो जाती है, उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, तब उसको हम ही सुझाव देते हैं कि बेटा जाकर ना तुम अपने नज़दीकी पुलिस थाने पौवी में हमारी बच्ची मोहसिना बानो की गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा लो। और जैसी आबाद नसीम सुनता, नसीम जो था उसी समय अब यानी कि 25 जून 2019 को पौवी पुलिस थाने में पहुंच जाता, हमारी बच्ची मोहसिना बानो की गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा देता है। पुलिस जो थी वहाँ पर अब मोहसिना बानो की काफ़ी तलाशी करती है, लेकिन कहीं पर जो होता ना हमारी बच्ची का अता पता नहीं चलता। लगभग ऐसे करते करते आज पूरा का पूरा 4 महीने का वक्त बीत जाए। इसी बीच सुबह का टाइम होता, सुबह के टाइम जो होता है हमारा एक भतीजा होता हमारे पास दौड़ता हुआ पेपर लेकर पहुंचता, कहने लगा आपकी बच्ची है। और जैसी आप बात हम सुनते ना उस अपने भतीजे के द्वारा ना काफ़ी समय से ज़्यादा उस पेपर को देखते हैं, तुरंत यह पेपर आपके पास लेकर पहुँचे। अब वहाँ के थाना प्रभारी जैसे आप बात सुनते हैं, सुनने के बाद तुरंत जो होता ना उसी समय मुश्ताक अहमद को साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता ना उसी मोर्चरी में पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद जो होता ना मोहसिना को बॉडी को उनके सामने रखते हैं और जैसे मोहसिना के बॉडी को जो होता है मुश्ताक अहमद देखते ना, देखने के बाद तुरंत ही अपनी बच्ची कहकर वहीं पर चीख चिल्ला पड़ते हैं। पुलिस समझ जाती क्या इनकी बेटी है मोहसिना बानो। पुलिस जो होती है जब समझ जाती इतनी पूरी बात समझने के बाद जो होता है उसी समय पुलिस अब सोचता ना मुश्ताक अहमद से कुछ पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद उन्हीं की तहरीर पर जो होता है नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब सबसे पहले पुलिस जो होती ना मोहसिना बानो का सबसे पहले मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल लेती है और जब मोबाइल का पूरा CDR डिटेल निकाल लेती ना पता चलता घटना वाली रात और घटना वाले पहले दिन से जो होता है लगभग कई महीनों से ना एक व्यक्ति से लगातार मोहसिना बानो की बात होते रहते हैं और पता चलता है वह व्यक्ति होता कोई और नहीं होता, मोहसिना बानो का ही अपना नया पति होता है महेंद्र, जो अमेठी के ही बेरपुर कॉलोनी के पास जगदीशपुर एक इलाका पड़ता है, वहीं पास का रहने वाला होता है। अब जैसे पुलिस उस महेंद्र के बारे में जानकारी पाती है ना, जानकारी पाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है कुछ खबरी जाती है। सबसे पहले महेंद्र के बारे में कुछ सबूत इकट्ठा करती है, कभी खबरी सबूत इकट्ठा भी कर लेते हैं और उसी समय वहाँ के थाना प्रभारी रमेश कुमार रावत के सामने आते हैं। खबरी करने लग जाती है कि साहब असल में महेंद्र जो होता ना, महेंद्र के बाद होती है दूसरी पत्नी है मोहसिना बानो उर्फ रोवी, जो अपने ही घर में जो होता आज से लगभग 4 महीने पहले मुंबई से भगा के लाया था और अपने घर में काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से वह रख भी रहा है। लेकिन उसका एक अपना कोई करीबी दोस्त है जो उसके काफ़ी साथ रहता है। खबरी के बाद जैसे ही थाना प्रभारी रमेश कुमार रावत सुनते हैं ना, सबसे पहले महेंद्र का भी मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकालते हैं और जब CDR डिटेल निकाला जाता है तो उसी CDR डिटेल में ना घटना वाली रात के वक्त जो होता ना एक नंबर से उस जो होता है महेंद्र के मोबाइल पर बार बार बात किया गया होता है। जब पुलिस उस नंबर पे जाती ना पता लगता वह नंबर जो होता है किसी संदीप का नाम का है।
और जब उस व्यक्ति के बारे में पता चलता संदीप जो होता ना असल में महेंद्र का ही एक अपना बोलेरो का ड्राइवर होता है। जो संदीप होता ना वो अमेठी के ही नियावा गांव का रहने वाला होता है। और पुलिस सबसे पहले जो होता है अब जाकर शंका महेंद्र और संदीप के ऊपर पूरी की तो पूरी तरह टिका देती है। टिकाने की वजह से पुलिस की टीम जो होती है सबसे पहले अब इधर महेंद्र और संदीप को कस्टडी में लेने के लिए खबरी उनके गांव भेज देती है। और जब जगदीशपुर गांव जाते हैं पता लगता ना महेंद्र है ना इधर निव्याहा में संदीप है। पुलिस को शंका जो होता और बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता पुलिस इनकी तलाशी करना शुरू कर देती है। तलाशी करते करते लगभग 12 घंटे का वक्त और बीत जाता है। तभी कुछ खबरी जो होते हैं तलाशी करने के लिए भी लग जाते हैं। कुछ खबरी जो होते हैं काफ़ी मेहनत करते हैं। उनका रंग जो होता है जल्द से जल्द रंग भी लाता है। तभी 25 अक्टूबर 2019 का दिन होता है, शाम का टाइम होता है। तो खबरी को पता चल जाता है कि इस समय जो होता है ना संदीप और साथ में महेंद्र दोनों मिलकर जो होता ना एक दादूपुर गांव के पास एक शराब की ठेका है, उसी ठेके पर बैठकर पार्टी कर रहे हैं। और जैसे ही खबरी के द्वारा वहाँ के थाना प्रभारी रमेश कुमार को पता चलता तुरंत ही एक टीम भेजते हैं। टीम भेजने के बाद तुरंत ही वही ठेके पर दोनों को घेर लिया जाता है। दोनों को कस्टडी में पुलिस ले लेती है और थाने ले आती है। और जब थाने ले आती है पुलिस को देखते ही ना महेंद्र और साथ में संदीप दोनों थर कांपना शुरू कर देते हैं। पुलिस के सामने जो होता महेंद्र तुरंत सा टूट जाता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई बयां करता है, जो कहानी बयां करता है, इससे सुनने के बाद लोगों को तो अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होगा। असल में उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता ना अमेठी जिला, और उसी के पास हामी का पूर्वा है। और उसी के करीब एक जगदीशपुर गांव पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद की पत्नी होती है नूर जहां, जिनके टोटल 4 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां भी होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बेटी होती है ना वह बेटी होती है मोहसिना बानो। मोहसिना बानो जो होती है जैसे अपने पढ़ाई की दलील पर पहुँचती है ना उसी समय कॉलेज का रास्ता भी देख लेती है। कॉलेज में जाकर अपनी इंटर की परीक्षा काफ़ी बेहतर ढंग से पास भी कर लेती है। पास करने के बाद अपने घर गृहस्थी में पूरी तरह से उलझ भी जाती है। लेकिन ज़्यादा जो समय होता ना अब इधर मोहसिना बानो मोबाइल पर बिताना शुरू कर देती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा करने भी लग जाती है। दिन रात सोशल मीडिया पर जो होता है ना दोस्तों की तलाशी करती है। और उसकी तलाशी जो होती है जल्द से जल्द पूरा हो जाता है। किसी अच्छे से दोस्त को तलाशी कर उसके साथ जो होता है दोस्ती बना लेती है। जब दोस्ती बना लेती है उसी से आए दिन रात मोबाइल पर लगी पड़ी रहती है। और ये सिलसिला जो होता है इधर मोहसिना बानो को आए दिन चलता भी रहता है। शाम का टाइम कैसे ना तैसे दोस्त से बात कर मोबाइल पर निकाल लेती है। दिन भी जाकर कहीं इधर उधर घूमा घामा करती है। लेकिन एक दिन वही रात का टाइम होता है, उसी में मोहसिना बानो जो होती है वीडियो कॉलिंग के द्वारा किसी दोस्त पर साथ चैट पर लगी होती है। उसी बीच उसकी जो माँ होती है ना नूर जहाँ मोहसिना बानो को मोबाइल पर देख लेती है। और जैसी बात करते देख लेती काफ़ी भन्ना आ जाती है। वहीं पर अपनी बेटी का ज़ोरों से पिटाई कर देती है। और जब पिटाई कर देती है इसकी सूचना जाकर नूर जहाँ जाकर अपने पति मुश्ताक अहमद को देती है। मुश्ताक अहमद जैसी खबर पाते हैं तो आप भी दंग सा रह जाते कि हमारी बेटी यहाँ किस गलत रास्ते पर चढ़ चुकी है। और इसी भी तुरंत ही नूर जहाँ अपने पति को एक जो होता है उसी समय सुझाव दे बैठती है कि इससे बढ़िया है कि अगर बेटी कहीं घर की दहलीज बाहर निकल के जाए अपनी इज्जत और उछले तो इससे बढ़िया है क्यों ना अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी कर दिया जाए। और इसी फिराक में मुश्ताक अहमद लगे भी रहते हैं। तभी ठीक 8 साल पहले जो होता है उनके ही गाँव का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम जो होता है उस समय बम्बई में अपनी नौकरी पेशी ज़िंदगी गुजार भी रहता है। उसके पिता का नाम होता है सुलेमान। सुलेमान जो होते हैं अपने बेटे जो होते हैं मोहम्मद नसीम की ज़िंदगी संवारने के लिए ना अपना घर काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से बनवा भी रखे हैं। और जैसे यह खबर जो होता है इधर आकर कुछ रिश्तेदारों के द्वारा मुश्ताक अहमद को लगता है। मुश्ताक अहमद जो होते हैं उसी समय जाकर सुलेमान से बात करते हैं उनके बेटे जो होता है नसीम का हाथ मांगने के लिए। नसीम का हाथ जो होता है सुलेमान तुरंत ही अब इसी समय मुश्ताक अहमद को उनकी बेटी जो होती ना मोहसिना बानो के हाथ में दे देते हैं। देने के बाद जो होता है इधर अच्छी तरह से इन दोनों का निकाह भी हो जाता है। निकाह होने के बाद तौर तरीके से इनकी शादी भी कर दी जाती है। जब शादी कर दी जाती है कुछ दिन इधर जो होता है ना मोहसिना बानो अपने पति मोहम्मद नसीम के साथ जो होता है अपने गांव में अच्छी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देती है। बीतने भी लग जाता है क्योंकि मोहसिना बानो जो होती है ना देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है, चंचल भी होती है, बात करने भी एक नंबर की होती है। और इसी तरह उसका जो पति होता है नसीम इस तरह फिदा भी हो जाता है, उसकी हर बात मानता भी रहता है। लेकिन जब इसी बीच होता ना नसीम गांव छोड़ के जाने का फैसला करता है तो उसी बीच उसका अकेले जाने का मन नहीं लगता। अब इसी बीच जो होती है मोहसिना भी अपने पति से मुंबई जाने के लिए काफ़ी जिद कर लेती है, जिसकी वजह से इधर अब नसीम भी अपनी पत्नी मोहसिना के आगे झुक जाता है। झुकने की वजह से मोहसिना को अपने साथ लेता, लेने के बाद जो होता है मुंबई लेकर चला जाता है। मुंबई में जाकर पवी थाने के करीब एक कमरा लेता है। वहीं पर अब जो होता है मोहसिना को अपने साथ रखता है। रखने के बाद दोनों ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से गुजारना शुरू कर देते हैं। सुबह के टाइम जो होता है इधर नसीम अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है
और शाम को टाइम घर वापस ज़रूर आ जाता। अब ज़िंदगी का जरिया होता ना नसीम, और साथ में मोहसिना का चलना शुरू हो जाता। लगभग चलते चलते 8 साल का खुशी में जीवन बीत जाता। इसी बीच मोहसिना के 3 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी होती है। अब यह दोनों बेटे जो होते हैं, एक बेटी को पढ़ाई के लिए जो होता ना, इनके घर की जिम्मेदारी बढ़ जाता, जिसकी वजह से इधर जो होता ना दिन रात मेहनत करना नसीम शुरू कर देता है। इनके परिवार में थोड़े बहुत पैसे भी आने लगते। पैसे आने की वजह से तीनों बच्चे का अच्छे से पढ़ाई भी हो जाता है। लेकिन सुबह के टाइम जब भी नसीम बाहर निकलता ना, निकलने के बाद तुरंत जो होती है मोहसिना बानो अपने घर से सौर के उसी समय मार्केट निकल जाती है। निकलने के बाद अपनी रंगरेलियाँ जमाना भी शुरू कर देती है। काफ़ी लड़कों की तलाशी भी करती है, दोस्ती भी बना लेती है। दोस्ती बना के अपने घर आती, और रात का जो टाइम होता है, रात के टाइम उसी समय अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना भी शुरू कर देती है। उसी सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों से भी दोस्ती बना लेती है। दोस्ती के द्वारा उसका पूरा दिन और शाम का टाइम, रात का टाइम भी अच्छे तरीके से पास भी हो जाता है। वक्त गुजर जाता है। लेकिन इसी बीच साल 2018 का वर्ष होता है, वही नवंबर का महीना होता है। उसी बीच जो होता ना, इधर मोहसिना बानो जो था अपनी पति जो था नसीम को साथ लेती है। साथ लेने के बाद जो अपने गांव हामी का पूर्वा जगदीशपुर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उसी शादी के फंक्शन में इधर जो होती ना, अब जाकर मोहसिना बानो शामिल हो जाती है। और उधर जो पति होता है उसका नसीम अपने घर चला जाता है। अपने घर जाने के बाद जो होता है कुछ दिन रहता, फिर वापस बम्बई चला आता है। लेकिन इधर जो होती है मोहसिना बानो जब उसी पार्टी में शामिल होती ना, तो उसी पार्टी में शामिल होने के लिए एक ड्राइवर जो होता है, जो उस समय बोलेरो चला रहा था, और शादी का कुछ सामान लेकर अपने बोलेरो के साथ वहीं पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद कुर्सी लगाकर उसी शादी के फंक्शन में बैठ जाता है। उसी बीच जैसे अपने सामने जो होता है मोहसिना बानो को देखता, देखने के बाद उसकी खूबसूरती का ना वही महेंद्र नाम का एक व्यक्ति होता है, वह दीवाना हो जाता है। और जब दीवाना हो जाता ना, तो उसी बीच बात करने के लिए महेंद्र उतावला भी रहता है। मौका ढूंढता, मौका भी पा जाता है। उसी बीच देखता सुनसान जगह जाकर ना मोहसिना बानो से मिल लेता है। और उसी समय उसका हाल चाल, उसका नाम पता भी पूछ लेता है। मोहसिना बानो जो होती तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे उसी समय फटाफट अपना नाम पता जो होता महेंद्र के सामने रख देती है। और इधर महेंद्र जो था उसी समय उससे कहने लग जाता कि आखिर तुम्हारा विवाह के बाद जीवन कैसा चल रहा है। मोहसिना बानो कह लेती है ना कि इस समय हमारा जीवन थोड़ी बहुत तो दिक्कत में पड़ी गई है। लेकिन इस समय महेंद्र भी कह देता कि आखिर तुम रहती कहाँ। वह कह देते कि इस समय ना अपने पति के साथ बम्बई में ही पवी के पास एक इलाका पड़ता है, वहीं पर मौके पर अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यह बात जैसे महेंद्र सुनता कहने लग जाता, इसी अमेठी के पास ना कठोरा कमरौली गांव पड़ता है, मौके पर वहीं भी रहते हैं। लेकिन इस समय जो होता है हम अपने रिश्तेदार के यहाँ इसी जगदीशपुर रुके हुए हैं। हमारा आना जाना आपके गांव में काफ़ी ज़्यादा रहता है। और उसी समय जो होती है ना मोहसिना बानो महेंद्र से कह देती है, अच्छा एक बात तुम ये भी बता दो ना, क्या तुम कभी बम्बई आते जाते रहते हो। और जैसे महेंद्र यह बात सुनता कहने लगता है कि हमारा हर महीने ना लगभग 2 चक्कर बम्बई लग ही जाता है। मोहसिना बानो तुरंत ही कहने लग जाती है कि जब कभी बम्बई आना ना तो हमें फ़ोन कर देना। महेंद्र जो होता है ऐसे बात कह देता है कि एक बार अपना मोबाइल नंबर तो दे दो। मोहसिना बानो तुरंत ही अपना मोबाइल नंबर निकाल कर उसी समय महेंद्र को दे देती है। कहने लग जाती कि जब भी आना तो हमें फ़ोन ज़रूर कर लेना। लेकिन महेंद्र जो होता है इस समय अपने घर तो चला जाता है। और जब चला जाता रात दिन जो होता है मोहसिना बानो की खूबसूरती को देखकर अपने सपना सजाना शुरू कर देता है। पूरा रात निकल जाता है, 2 दिन का वक्त बीत जाता है। उसी बीच महेंद्र को रहा नहीं जाता है। तुरंत अपना मोबाइल निकालने के बाद मोहसिना बानो के मोबाइल नंबर फ़ोन कर देता है। और मीठी मीठी बातों में जो होता है मोहसिना बानो को भी उलझा लेता है। इधर मोहसिना बानो भी महेंद्र की बातों में पूरी तरह से उलझ जाती है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। लेकिन दोनों जो होते हैं चोरी छुपे मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच जो होता है बाहर जाकर संबंध भी बन जाते हैं। और संबंध का जो सिलसिला होता है भी धड़क चलना शुरू हो जाता। और जब चलने लग जाता ना, इसी बीच इनकी ज़िंदगी का लगभग 2 महीने का वक्त जो होता ना बीत भी जाता। और जब बीत जाता इसी बीच मोहसिना बानो को जो पति होता ना मोहम्मद नसीम उसी बीच अपनी पत्नी को लेने के लिए गांव आता है। और जब गांव आता है तो जो होता है मोहसिना को साथ लेकर तुरंत ही बम्बई के ही इलाके में पहुंच जाता वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। लेकिन इधर जो होती पूरी रात और पूरा दिन काटना जो होता है मोहसिना बानो के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन इधर महेंद्र के लिए मुश्किल हो जाता है। दोनों जो होते हैं उसी समय रात के मौके में फ़ोन पर बातें करना भी शुरू कर देते हैं। कहने लग जाती है ना मोहसिना बानो कि तुम कब बम्बई आओगे। और वह कहने लग जाता कि ठीक हम समय मिलेगा तो बता देंगे। और जब समय मिलता है तो इसी बीच लगभग साल 2019 का वर्ष होता है, वही मई का जो होता है पहला सप्ताह होता है। उसी बीच जो होता ना इधर महेंद्र अपना बोलेरो लेकर बम्बई पहुंच जाता है। और जब बम्बई पहुंचता तो उसी भी देखता ना जो बांद्रा का रेलवे स्टेशन है उसी रेलवे स्टेशन पर जो थी मौके पर जाकर मोहसिना बानो खड़ी हुई है। तुरंत जाकर जो था उसके करीब महेंद्र हो जाता है। मोहसिना बानो जैसे महेंद्र को देखती ना खुशी उछल पड़ती है, उसके जाकर बोलेरो में बैठ जाती है। बैठने के बाद पूरा दिन तो कभी जुहू चौपाटी कभी होटलों कभी फिल्मों में पूरा दिन देखते देखते बिता देते हैं। और शाम के टाइम जो होता है एक होटल में जाकर दोनों रिश्ता रख लेते हैं। रिश्ता रखने के बाद लगभग 2 दिन दोनों इधर उधर घूमते हैं। पूरा दिन बीत जाता है। बीतने के बाद 2 दिन बाद जो होता है महेंद्र मोहसिना बानो को ले जाकर
जहाँ उसका जो बच्चा पड़ता है ना, ले जाकर वहीं छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जो अपने घर पहुँच जाती है। जब उसका पति बोलता है ना, कहने लग जाती है कि आज हम अपने सहेली के यहाँ रुक गए थे, क्योंकि उसकी सहेली की एक पार्टी होती है। वह झूठ तो बोलती है, लेकिन उसका जो पति होता है नसीम, अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास कर लेता है। लेकिन इधर जो होता ना, उसकी जो पत्नी होती है मोहसिना बानो, अपने पति के विश्वास को इस तरह तोड़ देती है ना, तोड़ने के बाद अपनी ज़िंदगी कैसे ना कैसे जीना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन अपना पति का जो प्यार होता है उस समय दरकिनार भी कर देते हैं। लेकिन अपने प्रेमी जो होता है महेंद्र की याद में दिन रात बिताना शुरू कर देते हैं। इधर महेंद्र के बिना जो होता ना, अब मोहसिना को रहना दुश्वार भी हो जाता है, लेकिन इधर महेंद्र को भी रहना दुश्वार भी हो जाता है। तभी महेंद्र एक दिन फ़ोन करता है मोहसिना के पास, कहने लग जाता ना कि जिस दिन ना हम इसी लखनऊ में एक नया प्लाट ले लेंगे ना, उसी दिन वह प्लाट तुम्हारे नाम करवा देंगे। और जैसे ही आवाज़ मोहसिना बानो सुनती है, तुरंत सी खुशियों से उछल पड़ती है। वह सोचने लग जाती कि चलो आज के बाद हमारे किसी की चिंता तो हो रही है। कुछ दिन और बीतने के बाद जो होता ना, अब आए दिन जो होता है मौका निकाल कर महेंद्र अपनी बोलेरो लेकर महीने में 1-2 बार ज़रूर पहुंच जाता है। और जब पहुंच जाता अपने मेल मिलान कर देता है। इसी बीच रिश्ता भी चलना शुरू हो जाता है। कुछ हफ्ते तो और बीत जाते हैं। जब बीत जाते इसी बीच महेंद्र एक दिन ना मोहसिना बानो के मोबाइल पर फ़ोन कर देता है, कहने लग जाता है कि इस वक्त तुम अपने पति जो होता है नसीम को छोड़कर हमारे पास लखनऊ चले आओ। और जैसी बात इधर जो होती ना, मोहसिना सुनती है, तुरंत ही अपने पूरे घर परिवार, अपने पति, अपने बच्चे को दरकिनार कर देते हैं। घर की दहलीज जो होती है वह उसी समय यानी कि 20 मई 2019 का दिन होता है, फान कर उसी समय रेलवे स्टेशन पे आते हैं। रेलवे स्टेशन पे अकेले ही जो होता ना लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं। लखनऊ स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद जो होता ना, महेंद्र जो होता है स्टेशन पे जाकर रिसीव कर लेता है। रिसीव करने के बाद जो होता ना, इधर मोहसिना को अपने साथ लेता है। साथ लेने के बाद लखनऊ के ही सरोजनी नगर जो मोहल्ला पड़ता ना, उसी के पास जो होता ना एक दरोगा खेड़ा इलाका पड़ता है। वहीं पर जाकर मौके पर कमरा किराए पर लेता है। वहीं पर महेंद्र जो होता है ले जाकर अब इधर जो होता है मोहसिना बानो को रख लेता है। रखने के बाद जो होता है अपनी ज़िंदगी वहाँ कुछ दिन तो बिताता है। और जब बिताता है तो ज़िंदगी तो बीतता चला जाता है। इसी बीच जो होता है दोनों शादी का फैसला भी लेते हैं। और जब शादी का फैसला लेते हैं ना, तो इसी बीच इधर जो उसका जो पति होता है नसीम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब परेशान हो जाता है जाकर अपने नज़दीकी पुलिस थाने जो होता है परवीन पुलिस थाने में अपनी पत्नी जो होता है जाकर मोहसिना के गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवा देता है। लेकिन इधर जो होता है इनकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से चलना भी शुरू हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद जो होता है महेंद्र जाकर एक मंदिर में ना मोहसिना बानो से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उसका नाम उसी समय चेंज करवा देता है। उसका नाम जो होता है रूबी उर्फ जो होता है परी रखवा देता है, जिससे लोग इधर जो होता है ना मोहसिना को हिंदू के नाम से लोग जाने। और मोहसिना जो होती है अपने पास जितने भी महिला होती ना, सबके दिल में जगह बना लेती है। जगह बनाने के बाद अपनी ज़िंदगी होता है बेहतर तरीके ढंग से जीना भी शुरू कर देती है। वक्त बीतने लगता है। बीतते इनकी ज़िंदगी का लगभग वही का पूरा जो होता है ना 4 महीने का वक्त बीत जाता है। समय तो जो इनका काफ़ी जीवन भरी बीतना शुरू हो जाता है। वक्त तो अच्छे बीत जाता है। तभी देखिए ज़िंदगी का वो कड़ी आ जाता है जो हर महिला की ज़िंदगी में ज़रूर सा ज़रूर आता है। वह होता है करवा चौथ का। क्योंकि उसी करवा चौथ के दिन जो होती है महिलाएं ज़्यादातर काफ़ी दर्द भरी परीक्षाएं भी देती हैं। वह परीक्षा का दिन जो होता ना पूरे भारत में 18 अक्टूबर 2019 को पड़ता है। वही सुबह का टाइम होता है। उसी बीच होती ना इधर निर्जल रहने के लिए ना रूबी उर्फ मोहसिना बानो पूरी तैयारी कर लेती है। अपने पति से कह देती है कि आज हम तुम्हारे लिए करवा चौथ का पहला व्रत रखेंगे। और उसका पति जो होता है सुनकर यह बात तो एक बार तो खुश हो जाता है। इधर जो होती पूरी तैयारी भी कर लेती है। पूरा दिन इधर जो होता ना कैसे ना तैसे भूख रहकर गुजार देते हैं। जैसे ही लगभग 4 बजे के आसपास टाइम होता है, उसी बीच उसका जो पति होता है महेंद्र जो होता ना उसी बीच उससे कुछ कह देता है। तो मैं अपनी पत्नी से मिलने के ना कमरौली गांव जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले इसके जिक्र जो होता है अपनी शादी की पहली जानकारी जो होता है ना अपनी नई पत्नी जो होता है मोहसिना को दे चुका होता है। लेकिन मोहसिना को कोई एतराज़ नहीं होता। और लेकिन जब करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी से मिलने की जारी की बात करता है ना महेंद्र, तो मोहसिना किसी बात के लिए इनकार भी नहीं कर जाती। और महेंद्र जो होता अपनी पत्नी से मिलने के लिए जो होता है ना उसी समय कमरौली गाँव निकल जाता है। और जैसे रात का 9 बजे के आसपास टाइम हो जाता है ना, 9 बजे के आसपास के टाइम उसकी जो पत्नी होती ना इधर रूबी उर्फ मोहसिना उसके मोबाइल नंबर पर कॉल करते थे। लेकिन मोबाइल नंबर की घंटी बजता लेकिन उठाने वाला कोई नहीं होता। 1 घंटे का वक्त और बीत जाता लेकिन महेंद्र नहीं उठाता। लेकिन जब उठाता तो मोहसिना कह देती कि जल्दी से तुम घर वापस आ जाओ। महेंद्र भी कह देता ठीक हम वापस आ जाएंगे। लेकिन 2 घंटे का वक्त और बीत जाता लेकिन तब भी महेंद्र घर वापस लौट के नहीं आता। लगभग 1:30 बजे का आसपास का टाइम हो जाता है। लेकिन उसी बीच जब काफ़ी दर्द होती है, थक हार जाती ना मोहसिना अपने पति के पास दोबारा कॉल करती है। और जब कॉल करती है तो उसी समय महेंद्र फ़ोन उठा लेता है। जब उठाता तो काफ़ी गुस्से में इधर जो होती है ना मोहसिना तिलमिला जाती है। कहने लग जाती है ना कि तुमने सिर्फ हमारा उपयोग किया है, हमें धोखे में रखा। हमने अपना पूरा परिवार जो था अपना यहाँ तक बच्चा छोड़कर तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो गए हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी जो था तुमने नरक से बेहतर कर दिया। हमारे साथ तुमने विश्वासघात किया है।
और यह बात सुनकर महेंद्र काफ़ी अचंभा सा रह जाता है। लेकिन इसी बात को लेकर जो था उसी रात जो था इधर मोहसिना और साथ में ना महेंद्र के बीच काफ़ी झगड़े तकरार होते हैं। झगड़े तकरार होते होते जो इधर मोहसिना फ़ोन काट देती है। लेकिन जैसे रात के 3 बजे के आसपास टाइम होता ना, उसी बीच इधर जो होता महेंद्र अपने घर पहुंचता और दरवाज़ा देखता खुला होता। अंदर जाता देखता है कि उसकी जो पत्नी होती है ना मोहसिना बानो उर्फ रूबी, वह एक फांसी के फंदे पर झूल रही होती है। और इसके बाद तुरंत जाता है, पास पकड़ कर वर्ष रस्सी काट कर नीचे उतारता है। काफ़ी डर से जाता महेंद्र, सोचने लग जाता है अगर हम पकड़े गए ना तो हमारी काफ़ी बदनामी हो जाएगी। और इसी राज को छुपाने के लिए ना उसके पास रहने वाले जो उसका ड्राइवर होता है ना संदीप के पास फ़ोन कर देता है। उसी समय उसका बोलेरो लेकर उसके पास पहुंच जाता है। इधर जो होता मोहसिना बानो उर्फ रूबी को बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ना महेंद्र और संदीप दोनों मिलकर एक प्लान बना लेते हैं। और उसी प्लान के तहत जो होता है उसकी बॉडी को ले जाकर उसी बोलेरो में डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद बथरा के ही जो कस्बा पड़ता है ना उसी के कुछ दूर पर पूरा का ही खेड़ा गांव पड़ता है। और उसी के पास नरेश इलाका पड़ता है और वहीं पास एक जंगल होता है। उसी जंगल में जो होता है लेकर बॉडी पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उसी समय जो होता है उसकी बॉडी निकाल कर वहाँ एक नाली बह रही होती है। उसी नाली में ले जाकर ना मोहसिना उर्फ रूबी को बॉडी को डंप कर देते हैं। लेकिन महेंद्र को लगने लगता है अगर किसी ने मोहसिना को देख लिया तो पहचान जरूर लेगा। इसीलिए जो होता तुरंत संदीप अपने पास लाया हुआ एक करोसीन होता है। उसी करोसीन के द्वारा जो होता ना मोहसिना का चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ देता है। लेकिन उसी के पास जल्दबाजी में जो होता है उसका खुद का पर्स, उसका मोबाइल छूट जाता है। इधर जो होता है महेंद्र और संदीप अपने अपने घर चले आते हैं। आने के बाद अपनी ज़िंदगी सोचते काफ़ी बेहतर तरीके से जी लेंगे। लेकिन दोस्तों पुलिस के हाथ काफ़ी लंबे भी होते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई आती है ना, इससे आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है ना महेंद्र के होता है हत्या का जुर्म भले कबूल ना कर रहा हो, लेकिन पुलिस जो होती है पूरा का पूरा जो शंका होता है, जो मर्ड होता है और हत्या का जो राज छुपाने का जो आरोप होता है लाकर पूरी तरह से महेंद्र और संदीप को मार देती है। जिसके बाद पुलिस की टीम इनको ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर जाता है। दर्ज करने वाले ले जाकर जेल में इन दोनों को डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहना आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।